వికారాబాద్ జిల్లా కొడంగల్ మండల కేంద్రంలో పార్లమెంట్లో ప్రవేశపెట్టిన వక్ఫ్ చట్ట సవరణలను వెంటనే ఆపాలని ఎంఐఎం పార్టీ నియోజకవర్గ అధ్యక్షుడు ఎస్బి గుల్షన్ అన్నారు. కొడంగల్ పట్టణంలోని అంబేద్కర్ చౌరస్తాలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, ముస్లిం సోదరులు, మైనార్టీ నాయకులతో కలిసి నిరసన తెలిపారు. ముస్లిం సంపదను దెబ్బతీయడంతో పాటు సమాజాన్ని ఆర్థికంగా బలహీనపరిచే ఉద్దేశంతో ఈ బిల్లును రూపొందించినట్లు ఆరోపించారు. వక్ఫ్ చట్ట సవరణలను ఆపకపోతే అన్ని వర్గాల ప్రజలను కలుపుకొని ఉద్యమం చేపడతామని అన్నారు. అక్కడి నుంచి ర్యాలీగా తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి చేరుకొని తహసీల్దార్ విజయ్ కుమార్ కు వినతి పత్రం అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎండి సర్తాజ్ హుసేన్, షేక్ అబీదా, ఎండి అజర్, షేక్ రోహమన్, ఎండి నిసార్ బేగ్, ఎండి షన్వాజా, ఎండి ఎజాజ్, షేక్ అహ్మద్, ఎండి రావుఫ్, ఎండి జఫర్ ఖాన్, ఎండి సైఫాస్, సయ్యద్ అర్షద్ అలీ కద్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు. आज का जो एहतजाज कोरंगल अंबेडकर चौरास्ते पर किया गया है कि वक्त कानूनी बिल के खिलाफ को मुस्तरद करने के लिए और हुकूमत पर दबाव डालने के लिए किया गया है। ये कोई जुलूस या धरना नहीं होता, एक हमारा मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एहतजाज है। आप लोगों को बताता चलो कि वक्त क्या होता, वक्त मिलाद क्या होती, क्योंकि हमारे बड़े लोगों ने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए, दूरअंदेशी से सोचते हुए ये वक्त जो मिल्कियत है मुसलमान आगे चलने के बाद कमजोर पड़ेंगे, इसलिए लाखों की तादाद में, लाखों करोड़ों एकड़ों में वक्त क्या है, ये वक्त मिल्कियत किसी के बात की नहीं है। ये मुसलमान कौन सी मिल्कियत है? मुसलमानों की मिल्कियत है। ये जब से ये हुकूमत बीजेपी हुकूमत आई है मुसलमानों को किसी न किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है। कभी हिजाब के नाम पर मुसलमानों को उलझाकर रख दिया जा रहा है, कभी NPR NRC के नाम पर मुसलमानों को उलझाकर रख दिया जा रहा है, कभी गाँव बचाओ के नाम पर मुसलमानों को डरा धमकाया जा रहा है, माँ पुलिस के नाम पर मुसलमानों को पीटा जा रहा है। इसलिए क्योंकि ये हुकूमत नहीं चाहती कि मुसलमान सियासत में कदम रखें। क्यों? अगर मुसलमान सियासत में कदम रख लेंगे, पार्लियामेंट में आएंगे, असेंबली में आएंगे, म्यूनसिपालिटी में आएंगे, GHMC में आएंगे, तो ये हम कानून लागू नहीं कर सकते। इसलिए मुसलमानों को किसी ना किसी तरीके से परेशान करो और इनको परेशानियों में उलझा कर रखो। इसलिए ये कानून फिर लागू किया गया है कि वक्त की वोट मुसलमानों की नहीं होती। अरे मुसलमानों, मैं तुमसे बोल रहा हूँ, जागो। किसी एक पार्टी या किसी फिरके के वास्ते नहीं हो रहा है, ये मुसलमानों की इमलाक है, इसको तबाह और बर्बाद होने से बचाओ। अगर हम आज नहीं बचाएंगे तो आने वाली नस्लें हम पर टूटेंगे, क्योंकि ये तुमको नहीं वक्त नहीं कर सके, तुमको ये वक्त नहीं कर सके, मगर हम इतने लाखों की तादाद में एकड़ों की जमीन आप लोगों के लिए वक्त किया है। आज देखो, आज हम एक बालिश जमीन हम वक्त नहीं कर सकते, किसी को दे नहीं सकते। अरे लाखों करोड़ों की तादाद एकड़ों में मुसलमानों के लिए वक्त ये है कि वक्त को बचाना है। अगर हम नहीं बचा सकते तो आने वाले वक्त में ये मस्जिद में नमाज पढ़ना बोले तो हमको सोचना पड़ेगा, और कब्रिस्तानों में दफन होना बोले तो हमको सोचना पड़ेगा। अरे ना हमारे दरगाहें महफूज रहेंगे, ना हमारे खानखाहें महफूज रहेंगे, ना मुसलमान महफूज रहेगा। मुसलमानों, एक बनो, कलमे की बुनियाद पे एक हो जाओ। ये नहीं अरे आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एहतजाज करी, अरे कल आप करो, कांग्रेस के माइनॉरिटी मुसलमानों करो, PRS के मुसलमानों करो, क्योंकि ये वक्त मिल्कियत मस्जिद की नहीं होती, हर मुसलमान की मिल्कियत है, कौम की मिल्कियत है। अरे ये सब मिलकर करना है। ये जमहूरी हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, यहाँ पे हर एक को आज़ादी से है, सर उठाकर जीने का हक है, सर झुकाकर जीने का हक नहीं है। और हमारे मोदी साहब, हम तुमसे मुतालबा कर रहे हैं, तुम जब से आए हैं मुसलमानों पे जुल्म किया जा रहा है, और तेलंगाना में सेकुलर जमात कांग्रेस आप क्या आंख बन कर सो गए हैं। चीनूर के वाक़या में मुसलमानों को तबाह और बर्बाद किया गया है। क्या है, मुसलमानों को खून की आंसू ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत नहीं, BJP हुकूमत कर रही है। और यह वक्त तरमीमी बिल के लिए तमाम कांग्रेसियों और PRS पार्टी के और तमाम पार्टियों से मेरा मुतालबा है, आप
एहतजाज करो, आवाज उठाओ। आज अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कभी आवाज नहीं उठा सकेंगे। मुसलमानों की ये वक्त इमलाक है, हमारी जाती इमलाक है, किसी की नहीं है, कोई जमात कोई पार्टी नहीं दी है। मुसलमान अपने तरफ से जाती तौर पर दिया है। अभी मुसलमानों को ये पैसा काम आया बोल के, अरे और उलमाए कराम मशाइख ने उद्यान से भी मैं कह रहा हूँ कि मस्जिदों में बताए नौजवान नस्ल को नहीं मालूम वक्त मिल्कियत क्या होती। अरे छोड़ो भाई, क्या है, हमको क्या बोले, बच्चों को नहीं मालूम है। मस्जिदों में ऐलान करो वक्त मिल्कियत क्या है, वक्त की जमीन क्या है, किस वजह से दी गई वक्त जमीन। क्योंकि हमारे नौजवान आने वाली नस्लें जमीन नहीं खरीद सकते, कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं खरीद सकते, मस्जिदें नहीं बना सकते, इसलिए ये वक्त बिल है, ये हमारा हक है। हम आज इसको नहीं बचाएंगे, कल क़यामत के दिन यही हमारी जो बड़े लोग हैं आपका गिरबान पकड़ के पूछेंगे, अरे जब अपनी मस्जिदें नहीं बचा सके, हमारी वक्त जायदाद नहीं बचा सके, तो दूसरों की क्या बचाने निकले भाई। पहले हमारे घर को बचाओ, बाद में दूसरे घरों को सोचेंगे। ये हमारी वक्त इमलाक के वास्ते लड़े और एहतजाज करें। लड़ो बोलो तो ऐसा नहीं कि हथियार लेकर लड़ो, नहीं बोल रहा हूँ भाई। उठो, जागो, मुंह खोलो, मुंह में तो अल्लाह ताला जबान दिया ना, इस वक्त इमलाक के वास्ते उठो और जाओ और उठो, आवाज दो, मुसलमानों एक हो जाओ, वरना आने वाले वक्त में तुम जूतियों की रोड में हो जाएंगे। ये वक्त इमलाक को नहीं बचा सके तो फिर क्या बचाएंगे, अपने घरों को क्या बचाएंगे। चिनूर के वाक़या में देखो मुसलमान खामोश, अरे बाबुल सिंह के वाक़या में मुसलमान खामोश, कभी हिजाब के नाम पर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, हमारी माँ भाइयों पर जुल्म किया जा रहा है, फिर भी मुसलमान खामोश। अरे हम कब तक खामोश बैठेंगे। मोदी जी, हम तुम्हारे से ये कर रहे हैं कि हमारा सब्र का इम्तिहान मत लो। हम अगर सब्र, हमारे बड़े लोगों, हमारे अस्लाफ ने सिखाया है सब्र और तहम्मुल से काम लेने के वास्ते, हम इसी तरह से सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं। हमारे जज्बात से मत खेलो। मुसलमानों जागो, ये वक्त जागने का है, सोने का नहीं है बिस्तरों पे। जागो, जागते रहो वक्त इमलाक के लिए। और जब तक हमारी वक्त कैंसिल नहीं करते, हम इसी तरह से एहतजाज करते रहेंगे। इंशाअल्लाह कल जुमा का दिन है, जुमा के दिन बाद नमाज के मस्जिद के बाहर भी इसी तरह से उलमा मशाइखीन उज़्ज़ाम सियासी कायदीन के साथ उलमा की निगरानी में हम एहतजाज करेंगे और वहाँ से अपने हमारों को एक याददाश्त पेश करेंगे। मुसलमानों, ये जागने का वक्त है, सोने का नहीं है। एक हो जाओ, चाहे कोई भी मसलक से हो, कोई भी फिर से हो, या अहले हदीस हो, या शिया हो, या बरेली हो, या सुन्नी हो, देवबंदी हो, कोई भी हो, ये वक्त इमलाक सब मुसलमानों की है, माइनॉरिटी मुसलमानों की है। इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। मुसलमानों, सोते कब तक रहेंगे खाबे गफलत में? उठो, एक हो जाओ, अपनी जबान खोलो, मुंह खोलो, हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाओ। अगर हम एक हो जाते हैं तो ये मोदी का अच्छे लोग हमारे कदमों में गिर जाते। मोदी जी, आज आप 5 साल की हुकूमत कर रहे, सीट पे बैठे हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये कुर्सी रहेंगी या आप तख्ते पे लटकेंगे, ये नहीं मालूम। मुसलमानों के साथ दिलवार मत करो, मुसलमानों के जज्बात से मत खेलो। अगर आने वाले वक्त में ये बिल को अगर पार्लियामेंट हो या राज्यसभा में हो पास करेंगे तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रोड पे आ जाएगा। जिस तरह से जनरल CNPR के लिए शाहीन बाग में हमने हमारे माँ बहनों ने एहतजाज किया, उसी तरह से पूरे हमारे माँ और बहने हम लोग सब मिलकर एहतजाजों पे निकल जाएंगे और आपके वक्त को इंशाअल्लाह कैंसल करके बना देंगे, बता देंगे। और बैरिस्टर ओवैसी साहब की हिदायत पर हम काम करेंगे और तमाम आने वाले इसके बाद भी रहेगा। थोड़े जने ये हैं कि ऑल पार्टीज को लेके हम एक एहतजाज करेंगे, बड़ी रैली निकालेंगे इस एहतजाज के लिए। अगर नहीं हो सका, अगर बिल फिर भी पास नहीं हो रहा तो हम हर जगह MLA का MPओं का घेराव करेंगे और इंशाअल्लाह जब तक वक्त तरमीमी बिल कैंसिल नहीं होती इसी तरह हम एहतजाज करते रहेंगे। इंशाअल्लाह आप तमाम से मैं बोल रहा हूँ कि कल जुमा के दिन बाद नमाज मक्का मस्जिद में उलमा व मशाइखीन उज़्ज़ाम और सियासी कायदीन की ज़ेर निगरानी में ये इसी तरह से एहतजाज होगा। आप तमाम से गुजारिश है कि इस एहतजाज में हिस्सा लें, वरना आने वाले वक्त में मुसलमानों के आने वाली नस्लें हम पर कूदेंगे, कोसेंगे। देखो हमारे बड़े लोगों ने वक्त ज़मीनों को नहीं बचा सका, वक्त इमलाक को नहीं बचा सका। इसलिए बोल रहा हूँ कि
जल्दी बाद नमाज जुमा आप लोग सो मक्का मस्जिद के लाइए, बड़े पैमाने पर एहतजाज होगा। उसके बाद एमआरओ ऑफिस में मेमोरेंडम देंगे। आज भी यहाँ से सीधा एमआरओ ऑफिस जाएंगे, वहाँ पे भी एक मेमोरेंडम पेश कर हुकूमत पर दाव डालेंगे। मैं इस मौका देने की वजह से मैं पुलिस वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रिपोर्टर्स और विलेकर जो भी हैं हमारे साथी, उन सबका शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।